हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कौशिक। मैं आपके सामने फिर आ गया हूं द स्टडी स्टूडियो में एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसका एक नया टॉपिक जो कि है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। क्या होता है डाटा, क्या होती है नॉलेज, क्या होता है इंफॉर्मेशन और क्या होता है विजडम। कैसे ये चारों एक दूसरे से अलग हैं, किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी दूसरे टॉपिक को आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे, उसके अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, क्या होता है ये टॉपिक, इसको आपने अक्सर देखा होगा पेपर में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में किस अकॉर्डिंग आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक को कवर करते हैं, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएंगे आपको कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक को आज कवर कर रहे हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गिव एटलीस्ट 3 रीजन एज टू व्हाई इंफॉर्मेशन हैज एक्वायर्ड एन इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एनहेंसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज मैकलर कंसीडर इंफॉर्मेशन एज अ फ्लो एंड नॉलेज एज अ स्टॉक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, give example of data, information, knowledge served by a libraries and information center in the context of mass communication। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। इससे अलग और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं मेनली, लेकिन मैंने आपको भी 5 क्वेश्चन ही बताए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो बनते हैं, लेकिन इन्हीं 5 क्वेश्चन में जाकर दूसरे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी आपको कवर कर लिए जाएंगे। ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपको पेपर में अक्सर 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका 20 नंबर का पेपर है, जो क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको अराउंड 1000 वर्ड्स लिखने होते हैं, 1000 शब्द लिखने होते हैं। जो कि अगर हम बताएं कि अगर पेपर का जो फ्रंट साइड होता है उसके अंदर हम 250 वर्ड को काउंट करते हैं, उसके बैक साइड पे 250, ऐसे ही सेकंड पेज का फ्रंट 250 और बैक 250, तो यानी आप टोटल 2 शीट भरते हैं, 2 पेजेस भरते हैं कंप्लीट आगे पीछे मिला के, तो आपके 1000 वर्ड हो जाते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कंपल्सरी होते हैं या बहुत होते हैं, एनफ होते हैं, मोर देन एनफ। तो ये तो हैं 5 आपके क्वेश्चन जिसके अंदर हमें अलग अलग बताई गई हैं चीजें। क्या, लाइक आपका कौन कौन से रीजन हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने की जरूरी होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इन्फॉर्मेशन के, इसी अकॉर्डिंग डाटा के क्या वो होती है, इंपॉर्टेंस होती है, कौन कौन से रीजन्स होते हैं, और इसी अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डाटा को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को एंड विजडम को। इससे अलग मेलकअप के अकॉर्डिंग क्यों कंसीडर किया जाता है इंफॉर्मेशन को फ्लो के तौर पे और नॉलेज को एज अ स्टॉक के तौर पे। तो ये ही कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम होता क्या है, इसको आप जान लें। अगर मैं ये जो मैंने आपको पीपीटी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये तो है आपका जो बुक के अकॉर्डिंग हमने एक प्रॉपर मीनिंगफुल तरीके से कि क्या इसका डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या इसका यूज होना चाहिए, किस ऑथर ने या किस रिसर्चर ने या किस फिलोसफर ने इसको अपने अकॉर्डिंगली कैसे डिफाइन किया है, कैसे एग्जाम्पल बनते हैं, कैसे पेपर में आता, वो है। लेकिन इस चीज को सबसे पहले मैं चाहूंगा आप एक बार समझ लो। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया टॉपिक, तो आपको फिर इसको लिखने में मुश्किल नहीं है। और लिखने की भी अगर मैं कहूँ कि अगर आप इसको जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर वैसे समझते हो, वैसे अपने ही वर्डिंग में लिखो, तो आपको उसके ज़्यादा स्कोरिंग कर पाते हो, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जो आपका पेपर में जो आपके चेकर होता है, जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं, वो देखना चाहते हैं एक्चुअल में ये नहीं कि आपके किताब में क्या लिखा है, वो आपने उसको एज इट इज कितना कॉपी पेस्ट किया है, वो ये नहीं जानना चाहते। वो ये जानना चाहते हैं कि आपको एक्चुअल में वो टॉपिक कितने बेहतर तरीके से समझ आया है, कितने बेहतर तरीके से आप उसको डिफाइन कर पा रहे हैं। डाटा क्या होता है,
इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या है, विजडम क्या है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर देखना, बताना, और इससे आप रिलेट करने की कोशिश करना कि देख पाओगे आप कि कितना बेहतर तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाते हो। डाटा मीन्स क्या? डाटा अगर मैं कहूं कि अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है आपकी है, उसको ही मैं डाटा कहता हूं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन वो आपका रॉ डाटा हो गया, और वहीं जो आपका डाटा है उसको मैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आता हूं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉलेज। जब मैं उस इंफॉर्मेशन को रिटर्न फॉर्म में लिख देता हूं और उसको हम एज इट इज पास ऑन कर पाए अपने आगे जनरेशन के लिए, तो वो आपकी नॉलेज होगी। और विजडम है जब आप उस नॉलेज को अपने प्रयोग में लाते हैं। तो ये तो था लिटरली बोलने का तरीका, लेकिन आपको इसमें भी कंफ्यूजन अभी समझ नहीं आया होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि मैंने आपसे कहा कि आपको नोकीली चीजें कलेक्ट करनी है, पॉइंट टिप वाली जो चीजें हैं वो आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो पॉइंट टिप जो आपकी है, नोकीली चीजें हैं, उसके अंदर क्या क्या जाता है? जैसे आपकी सुई हो गई, नेल्स हो गई, नेल्स मीन्स आपके कीले वो हो गई, आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सभी आपके क्या हैं? ये आपका पॉइंट टिप चीजें हैं या आपकी नोकीली चीजें हैं। ठीक है, नाइफ, चाकू, तो ये हो गया आपका, मैं कहूंगा इसको आप एक डाटा के तौर पे देखो। ठीक है, अब ये तो था आपका डाटा। अब डाटा से इंफॉर्मेशन में इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? मैं कहता हूं कि इन नोकीली चीजों में से कौन कौन सी ऐसी चीज है जो सिलाई के काम आती है। ठीक है, तो उसके अंदर आपने सुई को निकाल के अलग रख लिया। ठीक है, इतनी सारी नोकीली चीजें थी, कील हो गई, सुई हो गई, चाकू आपका हो गया, पेन, पेंसिल, ये सभी नोकीली चीजों में काउंट हो रहे थे। मैंने कहा सिर्फ इसके अंदर से आपको वो चीज निकालनी है जो स्विंग के लिए, सिलाई के लिए काम आए। तो वो क्या हो गया आपका? आपने सुई अलग कर ली। ठीक है, अब सुई भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे सिलाई वाली जो सुई है ना, वो भी कई तरह की होती हैं। जैसे आप सिलाई मशीन की वाली अलग हैं, जो घर पे आप कपड़े में बटन लगाने वाली सुई होती है वो अलग होती है। ठीक है, और उसमें भी छोटी बड़ी अलग अलग तरह की सुइयां हैं, है ना। तो ये हो गया, पहले डाटा था आपके पास, अब उससे आपने इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज क्या है आपका कि इस सुई से हम किस प्रकार के कपड़े सिल सकते हैं। जैसे सुई के भी मैंने प्रकार बता दिया आपको, छोटी सुई है, बड़ी सुई है, सिलाई मशीन की सुई अलग है, बटन लगाने वाली सुई अलग है, जो आपके सिल्क वाले कपड़े हैं उनके लिए अलग सुई आती है। तो यही चीज क्या है? आपकी नॉलेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या था कि सुई है, इनसे सिलाई होती है, लेकिन किस सुई से किस कपड़े की सिलाई होती है, या किस सुई से किस प्रकार से यूज में लाके किस कपड़े के अकॉर्डिंग क्या, जैसे कि आपको निटिंग के लिए कौन सी सुई होगी। ठीक है, उसको कहते हैं जो आपको गांठ लगाते हैं कपड़ों में, उसके लिए, या आपको किस अकॉर्डिंग बटन लगाने के लिए कौन सी सुई। अब मैं कहूँ बटन लगाना है आपको, तो जो सिलाई मशीन में लगने वाली सुई है उससे आप बटन नहीं लगा सकते ना। तो यही चीज क्या है? आपकी नॉलेज है। ठीक है, कि कौन सी सुई का प्रयोग करके हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला था नोकीली चीजें, ये था आपका, सब हमने इकट्ठी करी, जिसके अंदर चाकू था, पेन था, पेंसिल थी, सुई था, कीलें थी। ये हो गया आपका डाटा। इसमें से मैंने कहा सिर्फ सुइयां अलग कर लो, तो वो आपने कर लिया अलग, वो हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। किस सुई से किस प्रकार का प्रयोग करके किस कपड़े की सिलाई की जा सकती है, कौन सा काम किया जा सकता है, ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन से अलग नॉलेज। ठीक है, अब आपका डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, एंड द फोर्थ वन इज अ विजडम। विजडम होता है, हिंदी में कहते हैं बुद्धि। ठीक है, दिमाग का प्रयोग करना है। तो ये चीज आपके पास ज्ञान तो है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किस ज्ञान का कैसे कहां पर प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो चीज जिस काम के लिए दी गई हो उससे आप वही काम करेंगे, है ना।
तो जो चीज जिस काम के लिए दी गई है उसका जैसा काम आपको शुरू से दिखाया गया सिखाया गया वैसा ही प्रयोग करना, ये तो है आपका ज्ञान जिसको कहा जाता है नॉलेज। लेकिन वहीं जब उस सीखे हुए ज्ञान से विपरीत सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके कोई उसका अलग इस्तेमाल करते हैं, यही चीज विजडम कहलाती है। हाँ जी, समझे अब आप कैसे? इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि किस सुई से कौन से कपड़े की सिलाई होगी, किस सुई से बटन लगाया जाएगा, किस सुई से सिल्क का कपड़ा सिलेगा, किससे वेलवेट का कपड़ा सिलाई होगी, कुछ वो अलग चीजें हैं, वो तो पर्टिकुलर चीज बताई गई हैं, वो उसके ही प्रयोग के लिए है। उससे अलग सुई का कोई और इस्तेमाल। लाइक आपका जैसे आप कई बार कोई लकड़ी का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम करते करते आपके हाथ में कुछ फांस लग जाए या धांस लग जाती है, वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा घुस जाता है ना, तो आप उसको निकालने के लिए भी सुई का इस्तेमाल कर रहे होते हो। यही चीज जो आपकी विजडम कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ठीक है, इससे अलग जैसे कोई प्लास्टिक का कोई आपके पास बॉटल वगैरह है, ठीक है, और उस पे आपने देखा कि अच्छा इसमें मैं होल कर देता हूं ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें से मैं लिक्विड निकाल सकूं, तो आप सुई का इस्तेमाल करते हो और उसमें होल करने के लिए प्रयोग में ला देते हो। तो ये चीज है विजडम। समझ आया अब आपको? तो डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है और विजडम क्या है, इसके बीच का डिफरेंशिएशन आपको पहले जानना जरूरी है, तभी आप उस टॉपिक को समझ पाओगे, अच्छे से जान पाओगे। हाँ जी, तो होपफुली आपको इस एग्जांपल से आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी जब इस टॉपिक के एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आप जब ये क्वेश्चन को, इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, जब सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या है ये टॉपिक और कैसे ये प्रयोग में लाते हैं। सेम यही चीज है, बस थोड़ा टेक्निकल तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक और तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। लाइक जैसे आपके बुक में भी आपने देखा होगा कि डाटा, जैसे कि रॉ मटेरियल, लाइक आपका कॉटन, ठीक है, रुई, कॉटन, ये आपका रॉ मटेरियल, ये आपका डाटा हो गया। एज एग्जांपल बता रहा हूं, इसी से अलग एक और। वहीं मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इसका क्या हो गया, आपने चेंज कर दिया क्या कि मैंने इससे यार्न बना लिया, ठीक है, धागा बना लिया। उसी से नॉलेज कहते हैं, इंफॉर्मेशन से नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, उस धागे की बुनाई करके मैंने कपड़ा बना लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। पहले रुई थी, फिर धागा बना, फिर उसका कपड़े बन गए बुनाई करके। वहीं अगर मैं कहूं कि कपड़े नहीं बनाने, पहनने वाले कपड़े नहीं बनेंगे, अब आप इसका विजडम में प्रयोग करें तो कैसे प्रयोग होगा? आपने कपड़े के तो शूज भी बनते हैं, जो ये थोड़ा ना कि पहनने वाले कपड़े ही बनेंगे, कपड़े के बैग भी बनते हैं, ठीक है, या आपके हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं या दूसरी चीजें हैं कपड़े की, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो यही चीज कहलाती है आपका विजडम। ठीक है, तो दोस्तों यही है हमारा आज का टॉपिक, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ठीक है जी, क्या होता है उसको देखते हैं अभी हम। तो अभी हमने आपको सब्जेक्टिव एज वेल ऑब्जेक्टिव दोनों बताने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू इसको डिफाइन करने की कोशिश की थी। इसको अभी हम हमारे बुक के अकॉर्डिंगली कैसे कैसे इसको बताया गया है, समझाया गया है, या किस ऑथर का, रिसर्चर का उसके अकॉर्डिंग अपना क्या डेफिनेशन है या क्या सोच विचार है वो बताई जाती है, या पेपर में कैसे आप इसको लिखेंगे टॉपिक को, तो वो देख लेते हैं। तो डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम आर द प्रोडक्ट ऑफ द माइंड दैट आर एक्वायर्ड एंड परफेक्टेड। ठीक है, क्या है कि डाटा, इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, विजडम, ये आपके प्रोडक्ट हैं किसके? माइंड के, दैट आर एक्वायर्ड एंड परफेक्टेड। नेक्स्ट है दे आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू इन टर्म, ये सभी अपने टर्म के अकॉर्डिंगली इक्वली इनकी वैल्यू नहीं है, सबकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह अलग अलग मानी गई है, अपने टर्म के यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली और अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट है रेदर द डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम आर इवेल्युएट इन एन असेंडिंग स्केल ऑफ वैल्यू, डाटा हैविंग द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम जो वैल्यू है वो डाटा की मानते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा तो आपके पास है बहुत सारा, लेकिन जब तक आप उसको प्रोसेस करके प्रयोग में लाने लायक या यूजफुल बनाने लायक उसको चेंज नहीं करते हैं तो डाटा की कोई वैल्यू एक्चुअल में होती नहीं है। नेक्स्ट है आपका विजडम, जिसकी सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है।
These concepts in their totality constitute valuable human intellectual assets and hence serve as the most precious human capital in all development process. तो हमारे विकास कार्यों में ये अपने अकॉर्डिंगली अपनी अलग अलग भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं। सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो आप देने जाते हो, चाहे आप नेट का दे रहे हो या लाइब्रेरी साइंस का दे रहे हैं पेपर, या किसी भी लाइब्रेरी साइंस का आप एसपीए का साइंस प्रोफेशनल असिस्टेंट का दे रहे हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट का दे रहे हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट का दे रहे हैं, उन सभी में आपने ये वाला क्वेश्चन अक्सर देखा होगा। कौन सा क्वेश्चन है कि आपको ये चारों चीजें लिख दी जाती हैं और फिर ग्रेटेस्ट के साइन के अकॉर्डिंगली इनको सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, आपको बताना होता है किस सीक्वेंस में ये करते हैं। तो आपने अभी पढ़ा, मैंने बताया आपको क्या कि डाटा की सबसे लीस्ट वैल्यू है और विजडम की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, उसके यूटिलिटी और उसके यूज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू डाटा की, फिर ग्रेटर का साइन बनता है आपका ग्रेटर का ऐसे, यानी कि टिप इसकी तरफ आ जाएगी, पीछे खुला हुआ पोर्शन पीछे साइड, वहां आ जाएगा इंफॉर्मेशन। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, उससे नॉलेज, और नेक्स्ट क्या बनेगा आपका विजडम। ये इसी सीक्वेंस में होता है। तो सबसे कम वैल्यू डाटा की और सबसे ज्यादा विजडम की। तो डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। पेपर में इसी सीक्वेंस में पूछा जाता है और आपको इसी पे टिक करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है आपका कौन कौन से प्रेशर है, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस हैं, डिमांड है जिनकी अकॉर्डिंगली इंक्रीज की जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, न्यू ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स हैं आपकी, ग्रोइंग एबिलिटी टू लर्न एंड एसिमुलेट है, ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोर लेक्चर, नीड ऑफ एजेंसीज एंड क्लाइंट, जैसे डिमांड बनती है क्लाइंट्स की और एजेंसीज की, सोशल डिफरेंशिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट है उसका बढ़ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इन सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है ना। डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप एंड क्लास इंटरेस्ट, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट, मोर डाइवर्स है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, न्यू आइडियाज एंड नॉलेज, नीड ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, cultural context, life expectancies and increasing, new product and process, trade, new products, travel, growth in education, need of teacher and student, increased scholarship, science, speculations, need of researchers, career, need of old age, social welfare provisions। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये प्रेशर बनता जा रहा है, कॉन्सिक्वेंस हैं ये सारे, जिनके अकॉर्डिंगली डिमांड बनती जा रही है इस इंफॉर्मेशन के जरूरत के अकॉर्डिंगली। अब आ जाते हैं कि डाटा एक्चुअल में है क्या, उसको एक हम लिटरली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो आपका अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं पेपर में। ठीक है, और अगर आपको और डिफाइन तरीके से लिखना है तो आप लिखेंगे डाटा इज यूजुअली एन ऑब्जर्व फैक्ट ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टमैटिक सर्वे और स्टडी रिलेटिंग टू अ सर्टेन एक्टिविटी। ये हो गई है इसकी एक डेफिनेशन जिसको डिस्क्राइब कर रहे बता रहा है। ठीक है, डाटा क्या है, एक ऑब्जर्व फैक्ट को ऑब्जर्व करते हुए ऑब्टेन करना, बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक सर्वे, एक सिस्टमैटिक सर्वे किया जाता है कि किस तरह का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो सर्वे किया जाता है और स्टडी की जाती है जो कि रिलेट करती है उस सर्टेन एक्टिविटी को। वो डाटा उस सर्टेन एक्टिविटी को इंडिकेट करता है या शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे डाटा कौन कौन से किस प्रकार के डाटा, जैसे आपके सोशल डाटा हो सकते हैं, रेफरेंस अर्बन लाइफ के, सिविक एमिनिटीज के डाटा हो सकता है, गवर्नमेंट स्टैटिकल रिलेटिंग ट्रेड का डाटा हो सकता है, एक्सरसाइज ड्यूटीज का डाटा हो सकता है, टैक्सेस का डाटा अलग है, सेंसस फिगर पॉपुलेशन का डाटा अलग होता है, रिकॉर्ड ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग एंड सिमिलर अदर जो उसके डाटा अलग होता है। तो डाटा आपका किसी प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है these have value with the reference to study on a subject connected with these data. These data are analyzed and synthesized to drive indicator, provide a projection and arrive at a valid interface with reference to any event or activity and so on. ठीक है, ये इसी चीज को ही डिफाइन करने की कोशिश की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अलग अलग कुछ जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, जो वो अपने रिसर्चर्स हैं, वो अपनी डेफिनेशन देते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डाटा है नो मीनिंग, उसकी कोई मीनिंग नहीं होता, और वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज क्योंकि इट हैज अ विदाउट कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। ये जेसफ एंड वर्ल्किच ने 2003 में बताया था।
ऐसे डाटा आर डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव फैक्ट और ऑब्जर्वेशन विच आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्रोसेस्ड एंड डू नॉट कन्वे एनी स्पेसिफिक मीनिंग। उसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता जब तक उसको हम कहते हैं रिफ्रेश रिफाइन ना करें या प्रोसेस ना करें। ठीक है, ये अलग उसने बताया जैसे चैफी एंड वुड ने बताया है। नेक्स्ट आपका डाटा आइटम आर एन एलिमेंट्री एंड रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स इवेंट एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन। ये आपके लूडोन ने 2006 में और उन्होंने बताया। तो ये सबके अपने अलग अलग एक रिसर्चर जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, फिलोसफर्स जो होते हैं, जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो अपना जिस अकॉर्डिंग वो समझ आता है अपने अकॉर्डिंग बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबके अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। तो आपको पेपर में क्या करना होता है कि 2-3 डेफिनेशन लिख के और उसके नीचे बताना होता है कि हाँ इस उसने फिलोसफर ने या ऑथर ने, इस राइटर ने या इस साइंटिस्ट ने इसको इस अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। ठीक है, ताकि आप जो एग्जामिनर है उसको बता पाए कि हाँ जी जो मेरे को समझ आया है वो तो ये है, लेकिन जो मेरे को से अलग जो बुक में लिखा है वो चीज़ ये भी है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिल रहे होते हैं। अपनी लैंग्वेज में जितना बेहतर तरीके डिफाइन करेंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डाटा बताया, इसी अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है, वहीं अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, जैसे सब अपना अपना बता रहे हैं, मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे डाटा बताया था, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जब डाटा को हम प्रोसेस करके रिफाइन करके एक पर्टिकुलर मीनिंग के अपने यूज के अकॉर्डिंगली उसको ले आते हैं तो वो आपका इन्फॉर्मेशन होता है। आप ये चीज भी लिख सकते हैं इससे अकॉर्डिंगली अलग आप ये चाहें तो इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इन्फॉर्मेशन क्या है, जब आप डाटा को प्रोसेस करते हैं तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। द स्टोरेज, रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बिकम द एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सचेंजेस। दीज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, 3 चीजें। सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड है, जिसके अंदर जैसे कि पेरोल्स हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी, बैंक आपका क्लियरेंस है, क्रेडिट क्लियरेंस है, ट्रेड है, ये सब चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है डाटाबेस। डाटाबेस जिसके अंदर आप ज़्यादा डाटा रखते हैं, लाइक जैसे आपका सेंसस का डाटा है, पॉपुलेशन का डाटा है, आपका रिसर्च है, ओपिनियंस है, सर्वे है, इलेक्शन एनालिसिस है, बिब्लियोग्राफिक डाटा हैं आपका, या आपके मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डाटा है, ये सारी चीज़ें आपके डाटाबेस हो जाता है। नेक्स्ट आपका डाटा प्रोसेसिंग फॉर शेड्यूलिंग, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे आपके टिकट बुकिंग के लिए करते हैं आप, एयरलाइंस की बुकिंग है, आपकी टिकट बुकिंग है वो वाले आपका, या इन्वेंट्री एनालिसिस हैं, डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रायोरिटीज़ हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, आपके रेलवे रिजर्वेशन हैं, प्रोडक्शन हैं, कंपनी का इन्वेंट्री आप कर रहे हैं कि भाई कंपनी में इतना माल आया, इतना रखा है, इतना बचा है, इतना सेल आउट हो गया है, ये सब चीज़ें आपका डाटा प्रोसेसिंग फॉर शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग। तो इंफॉर्मेशन का ये पार्ट हो गया। तो इंफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन क्या है, जैसे डाटा ही बताई थी वैसी बताने की कोशिश करें। जैसे इंफॉर्मेशन इज अ डाटा विच एड वैल्यू टू अंडरस्टैंड ऑफ अ सब्जेक्ट। जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, जो या टॉपिक है जिसके ऊपर आपने वो सर्वे किया है, उसको समझने के लिए जब आप वो वाला डाटा जो उसको आप मीनिंगफुल तरीके से उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को समझ पाए, वो चीज आपकी इंफॉर्मेशन हो जाती है। ये आपका शैफी एंड वुड के अकॉर्डिंग बताया गया। ऐसी इंफॉर्मेशन इज अ डाटा दैट हैव बीन शेप्ड इनटू अ फॉर्म दैट इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए अपने अकॉर्डिंगली यूज में ला सके, हेल्प कर सके, वो आपका इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज एन एग्रेगेशन ऑफ अ डाटा दैट मेक डिसीजन मेकिंग इजियर। आप जब डिसीजन लेने में आसानी हो जाए, उस डाटा को समझते हुए आप किसी टॉपिक के लिए कौन सा डिसीजन लेना है, या आगे कैसे उसमें उस एक्टिविटी को कैसे करना है, या उसमें रिसर्च फील्ड में या उसी काम में आगे कैसे बढ़ना है, उसको आप इजी तरीके से समझ पाते हैं या डिसीजन ले पाते हैं। तो ये आपकी 3 तरह की डेफिनेशन बता दी गई हैं। अब इसी अकॉर्डिंगली अब आ जाते हैं हम नॉलेज पे। डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया। नॉलेज क्या है, डाटा जैसे आपको बताया था, अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, अपोजिट हो जाता है। अब आता है नॉलेज। नॉलेज क्या है, व्हेन जो आपने डाटा से इंफॉर्मेशन लिया है, जब व्हेन यू यूज योर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू, कैसे, जैसे आपको चीजें बताई गई जैसे आपने सीखी हैं, तो योर नॉलेज या अपने ज्ञान के अकॉर्डिंगली उसको सीखते हुए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, वो आपका है नॉलेज, जैसे उसको आगे पास ऑन कर सकें। जैसे मैंने कहा कि 1 चम्मच चीनी डालता हूं मैं चाय में, ठीक है, तो चाय इतनी मीठी बनेगी, 2 चम्मच डालता हूं तो इतनी मीठी, 3 चम्मच डालता हूं तो इतनी। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन से अब क्या है, नॉलेज से अब मैं जैसे आपको कुकिंग क्लासेस में पास ऑन कर देता हूं, लेकिन साथ ही साथ उसको क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं कि आपको कितना मीठा चीज चाहिए, है ना।
तो ये चीज क्या थी कि इंफॉर्मेशन मैंने आपको पास ऑन कर दी, अब ये नॉलेज बन गई, कैसे ज्ञान बन गया है कि जैसे मैं कुकिंग की बात में आपको कोई चीज बता दूं, सिखा दूं, है ना, कि भाई इस चीज के अंदर इतनी इतनी क्वांटिटी में डाले जाए तो ये डिश इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाती है ना। तो इस अकॉर्डिंगली ही नॉलेज होती है कि आपके पास डाटा आ गया, इंफॉर्मेशन आपने उसको रिफाइन करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया, अब इस इंफॉर्मेशन को अब आप सीख के दूसरे को भी सिखा पाए इजी तरीके से, और वो चीज जैसे आपने सीखी है वो ऐसी ही रहेगी, उस पर कोई चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉलेज जो ज्ञान जो है वो आपने रिफाइन करके और सब चीजों को देख परख के ही सीखा है ना। तो ये तो हो गई है नॉलेज। लेकिन वहीं अगर हम विजडम की बात करेंगे, इससे अभी आगे चलेंगे, तो हर एक आदमी अपने कार्य क्षमता के अकॉर्डिंगली, अपने बुद्धि के अकॉर्डिंगली, अपने विवेक के अकॉर्डिंगली, अपनी समझ के अकॉर्डिंगली अपनी नॉलेज का अलग अलग प्रयोग से ही यूज में लाता है। ठीक है, तो अभी नॉलेज देख लेते हैं। नॉलेज इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और एन आइडिया presenting a reasoned judgment or an experimental result which is transmitted to others through some communication medium in some systematic form. Knowledge consists of a new judgment, research and scholarship, or a presentation of older judgment as exemplified in textbook, in teaching and learning, and collected as a library and archival material. ये हो गया आपका नॉलेज की डेफिनेशन। ठीक है, जो समझाने की कोशिश की गई है। वहीं अगर डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो अलग अलग कौन कौन से हैं, जैसे कि नॉलेज इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ अ डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू विच इज एडेड एक्सपर्ट ओपिनियन स्किल एक्सपीरियंस टू रिजल्ट इन अ वैल्यूएबल असेट विच कैन बी यूज्ड एंड टू एड डिसीजन मेकिंग, जब डिसीजन मेकिंग में अब आप उसका प्रयोग में लाते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट है नॉलेज इज अ डाटा एंड और अ इंफॉर्मेशन दैट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड टू कन्वे अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट लर्निंग एंड एक्सपर्टीज एज दे अप्लाई टू अ करंट प्रॉब्लम और एक्टिविटी। जो करंट प्रॉब्लम है या जो एक्टिविटीज है उससे निपटने के लिए जो आपने उस इंफॉर्मेशन से अपना जो ज्ञान प्राप्त किया है वो क्या है, जिसको आप सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है आपका नॉलेज बिल्ड ऑन अ इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ डाटा while data is a property of things, knowledge is a property of people that predispose them to act in a particular way। ये बॉडी ने आपको बताया है। तो ये तीन आपके रिसर्च हो गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको तीन डेफिनेशन बताई गई हैं जो आप पेपर में राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं अब हम आ जाते हैं किस पे, विजडम पे। डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, देन विजडम। मैंने आपको बताया विजडम क्या है। विजडम मीनिंग बुद्धि, वह विवेक जो अपने अकॉर्डिंगली हर आदमी, हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी समझ के अकॉर्डिंग अपने ज्ञान को किस अकॉर्डिंग किस प्रयोग में लाता है, यही चीज विजडम कहलाती है। हिंदी में अगर लिटरली सीधे शब्दों में बताया जाए तो। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि विजडम इज द यूज ऑफ वन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक गुड जजमेंट। Wisdom is the interpreting and understanding of knowledge that lead to greater common sense। आपका कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उस प्रयोग को ला सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा है किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। Wisdom has been defined in a many different way, अलग अलग डिफरेंट वे से काम करता है। These are several distinct approaches to assessing the characteristics and attributes to wisdom। चार्ल्स हैडन कहते हैं स्पोगन ने डिफाइन किया है विजडम को कैसे, द राइट यूज ऑफ नॉलेज। जब आप अपने ज्ञान का सही प्रकार से प्रयोग में लाते हैं वही चीज क्या है, आपका विजडम है। ये इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है रॉबर्ट आई फुटोन ने और एंड्रयू हैगर्डन ने बताया है एटीट्यूड ऑफ विजडम एज एक्टिंग विद नॉलेज वाइल डाउटिंग व्हाट वन नोज। हर कोई क्या जानता है, कितना जानता है, किस चीज के बारे में कितनी गहराई से, उसके अकॉर्डिंग वह चीजें प्रयोग में लाता है, ये बताया गया है। विजडम की डेफिनेशन है विजडम इज एक्यूमुलेट नॉलेज विच अलाउ यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट फ्रॉम वन डोमेन टू अ न्यू सिचुएशन और प्रॉब्लम। एक डोमेन से मतलब एक चीज जैसी होती आ रही है उससे अलग वही चीज किसी दूसरी सिचुएशन या प्रॉब्लम में कैसे हेल्पफुल हो सकती है, कैसे प्रयोग में लाई जा सकती है, इसका प्रयोग करना, यही चीज विजडम है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया जैसप एंड वेल्ची बताया था। नेक्स्ट है विजडम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विद विजन फोरसाइट, दूरदृष्टि के साथ
एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द हॉरिजन। जितना आपको चीजें सिखाई गई बताई गई उससे अलग आगे जाकर भी आप चीजों को समझ पाए, देख पाए और उसको रिजॉल्व कर पाए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका विजडम इज द एबिलिटी टू एक्ट क्रिटिकली और पार्शियली इन एन गिवन एनी सिचुएशन। इट इज बेस्ड ऑन अ एथिकल जजमेंट रिलेटेड टू अ इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम। किसका कैसा बिलीफ है, कैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखता है, कैसे उसको प्रयोग में लाते हुए कैसे उसको क्या रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ये डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कि कितनी उसको नॉलेज है, कितना उसको उस चीज का ज्ञान है, उसी के अकॉर्डिंगली वह डिफाइन कर पाता है, बता पाता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हुए कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर हम इंटर रिलेशनशिप देखें इन तीनों चारों कॉन्सेप्ट का, कि अंडरस्टूड फ्रॉम द चार्ट, एक गिवन चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये चार्ट मैंने आपको भी जैसे पहले ही बताया, जैसे लाइक आपका डाटा, आपका रॉ मटेरियल, आपका क्या हो गया कॉटन, इंफॉर्मेशन आपका इंटरमीडिएटरी आपका क्या हो गया, जैसे कि yarn, हमने उसको रिफाइन करके कॉटन से रुई से क्या बना लिया, धागा बना लिया, ठीक है, थ्रेड बन गया है। नेक्स्ट है नॉलेज आ जाते हैं। नॉलेज के अंदर हमने फिनिश प्रोडक्ट बन गया है, क्या उसी धागे से बुनाई करके हम क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया है, क्लॉथ बन गया है। और विजडम की बात करें तो कपड़ा से सिर्फ हम पहनने वाले कपड़े नहीं बनाएंगे, ठीक है। विजडम क्या है कि दूर दृष्टि सोचते उससे कुछ भी बन सकता है, लाइक आपके हम कपड़े के जूते भी बन जाते हैं, कपड़े के बैग भी बन जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम भी बन जाता है, कपड़े की इनफैक्ट पेंटिंग्स भी बनती हैं, ठीक है, आर्ट्स भी बनता है। तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं कपड़े का प्रयोग करके। तो यही चीज आपका हो गया है विजडम, ठीक है। ये आपने इस चार्ट में देखा। डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम का एक मैं आपको पिरामिड और बता रहा हूं आपको, ये भी पेपर में अक्सर आपको बताना होता है, इसको अगर पिरामिड को बना देते हैं आप पेपर में तो इसके अलग पॉइंट्स हैं। डाटा जैसे कि आपका मतलब पूरे जो आपको अभी तक चीजें बताई गई हैं, जो टॉपिक आपको समझाया गया है, इस टॉपिक को ही इस पिरामिड के थ्रू समझाना है, ठीक है। जैसे इस पिरामिड में आप देख पा रहे हैं डाटा है आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में, आपका सेंसर है, लोकेशन है, वेदर है, फाइनेंशियल है, वहीं राइट साइड में रिकॉर्ड्स हैं, टारगेट हैं, एक्सरसाइज हैं, फेयर्स हैं, ये सभी प्रकार के यानी कि डाटा के अलग अलग टाइप्स हो गए हैं। इसी को ही प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन में। तो क्या आपका रिलीवेंस कहते हैं ऑपरेशन हैं, और इंटरप्रेटिव कॉन्टेक्स्ट हैं, वो यानी कि चेंज रखे, यानी कि इसमें से आपको क्या क्या कितने प्रयोग के अकॉर्डिंगली चाहिए चीजें उसके अंदर ले आते हैं। नेक्स्ट है इसका कि आपका कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर रिलीवेंस और एक्सपीरियंस जो आपको वो सीखने मिलता है, नॉलेज है। और फिर जजमेंट यानी कि इसका आपका विजडम के कितना चीजें किस अकॉर्ड प्रयोग में लानी है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो पेपर में आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। क्या कि आपको 2 चीज दे देंगे, लाइक आपका इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे दिया, इसका कंपैरेटिव स्टडी करो, या डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच का कंपैरेटिव स्टडी करो, या कैसे इंफॉर्मेशन और विजडम या नॉलेज और विजडम का उसका कंपैरेटिव स्टडी। तो ये चीज़ें पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। कंपैरेटिव स्टडी के अंदर आपको वही चीज़ बतानी होती है क्या कि कैसा दूसरे से एक से कैसे अलग है, उसकी कितनी क्या वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू है, वो किस अकॉर्डिंगली प्रयोग में लाया जाता है, पूछा जाता है, वो किस अकॉर्डिंग आता है। तो इन्फॉर्मेशन इज अ न्यूज, अगर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है, एज अ न्यूज, फैक्ट, स्टैटिक्स हैं, रिपोर्ट्स ऑफ अ कॉन्टेम्पररी इवेंट एंड एक्टिविटीज, लेजिस्लेशन, टैक्सेस, कोड, जुडिकल डिसीजन एंड द लाइक, ये इसके अकॉर्डिंग ये आ गया आपका इन्फॉर्मेशन। वहीं अगर हम कंपैरेटिव स्टडी में नॉलेज को देखें तो नॉलेज इज एन इंटरप्रिटेशन इन कॉन्टेक्स्ट, एक्सेसरीज है आपका, रिलेटेडनेस है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट है, द रिजल्ट ऑफ अ नॉलेज आर थ्योरीज, द एफर्ट टू द एस्टैब्लिश रिलेवेंट रिलेशनशिप और अ connection between fact, data, other information in some coherent form and to the explain the reason for these generalization। ये हो गया comparative study। अगर हम डिफरेंस पूछें किसमें, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में, इससे पहले भी हमने कंपैरेटिव स्टडी देखी थी इंफॉर्मेशन नॉलेज की, वहीं अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो फिट्स मैकल्फ के अकॉर्डिंगली पूछ रहे हैं तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंस बता रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आपका पीसमील है, फ्रेगमेंटेड है, पर्टिकुलर है, ये टाइमली, ट्रांजिस्टरी, इवन फ्रॉम एफनॉमिनल है, और ये फ्लो ऑफ अ मैसेज यानी कि लगातार बहते रहने वाला मैसेज के प्रयोग में लाई जाती है। और वहीं जो नॉलेज है ये आपका स्ट्रक्चर्ड है, कोहेरेंट है, एंड ऑफ्टन ऑफ एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस है।
नॉलेज आपकी इज अ स्टॉक लार्जली रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लो इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपका नॉलेज जो है आपका में अफेक्ट द स्टॉक ऑफ नॉलेज बाय एडिंग इट टू इट और रिस्ट्रक्चरिंग इट और चेंजिंग इट एनी या मैनी वेज। तो इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी नॉलेज में चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन से चीज़ें देख देख के सीख सीख के आपकी नॉलेज जो है टाइम टाइम बढ़ती रहती है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आ जाता है डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज को डिस्कस करते हैं अदर कॉन्टेक्स्ट में। अदर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जैसे आप एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च डेवलपमेंट आपका एस्टेब्लिशमेंट है। इसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग, टीचर ट्रेनिंग एंड गाइड, रिसर्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिशिंग। तो इसके अंदर डाटा की बात करें तो आपका सोशल, एब्स्ट्रैक्ट एंड ओरिजिनल, ये आपके डाटा हो गए हैं। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गाइड, हैंडबुक, मैनुअल, आर्टिकल, एक्सेट्रा, ये आपके हो गए हैं इन्फॉर्मेशन। और नॉलेज की बात करें तो टेक्स्ट बुक, मोनोग्राफ और थ्रेडीज, ये आपके हो गए हैं क्या, नॉलेज। वहीं बात करें इसी अदर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो मास कम्युनिकेशन में देख रहे हैं अदर कॉन्टेक्स्ट में। तो अदर कॉन्टेक्स्ट में मास कम्युनिकेशन में तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पेपर में वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बताया था मैंने आपको, ये वाला क्वेश्चन भी डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है। तो करंट अफेयर, इवेंट, एक्टिविटीज, पर्सनैलिटीज, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे, न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी स्टेशन, वीडियो, ऑडियो, कैसेट प्रोडक्शन यूनिट, एक्स्ट्रा और एडिशन, एडिटर, रिपोर्ट्स, कॉलम राइटर, प्रोडक्शन स्टाफ एंड डेसिग्नेटर्स, ये आपके हो गए हैं। इसको ये अगर डिफाइन करते हैं इसके अकॉर्डिंगली डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज में, तो डाटा में ऑन शेयर, वेदर, टेक्स्टा का अकॉर्डिंग डाटा होता है। जैसे वेदर का क्या है डाटा होगा, आज का अकॉर्डिंगली सन निकलेगा, कब डूबेगा, कब बारिश होगी, कहाँ होगी, कितने बाल छाएंगे, इसके अकॉर्डिंग। इन्फॉर्मेशन में न्यूज़ को एनालाइज करना, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, एक्स्ट्रा, इस सब का आ जाता है चीज़ें। और नॉलेज में बात करें तो कंसोलिडेट रिपोर्ट्स, प्रेस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्पेशलाइजेशन रिपोर्ट, एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने आपको डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम को डिफाइन करने का एक छोटा सा बताया है, हेल्प की है, एक छोटी सी कोशिश की है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पेपर में, अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है तो आप किस अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो आप ये वाली जो पीपीटी है इसको भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, और इससे अलग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो मैंने आपको वो भी बताए हैं कुछ कुछ बीच में, जैसे आपका एक सीक्वेंस में कैसे पूछा जाता है, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ये है आपका डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, इस अकॉर्डिंगली पूछा जाता है। और कुछ उसने ऑथर ने, रिसर्चर ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ये बता सकते हैं आप। ठीक है, या आपका इंफॉर्मेशन का, डाटा का जो पिरामिड है वो क्या है, वो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड पेपर में, अगर सब्जेक्टिव पेपर में देखा जाए तो 20 नंबर का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मैक्सिमम तौर पे, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो कैसे 20 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनका क्या आंसर लिखना होता है, और कैसे जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर लिखना होता है। इससे अलग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपने देखा होगा। अच्छा है दोस्तों, इससे अलग अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कोई अपना सजेशन, कोई कमेंट या कोई अपना जो भी व्यूज़ हैं या अपना जो भी बातें हैं हमसे शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और भी नई वीडियोस जो हैं उनके अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और इससे अलग कोई और टॉपिक पे आपको किसी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। कैसी लगी वीडियो इसका बारे में भी जरूर, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर से एक बार हाजिर होंगे।